आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोन्था लोगों के लिए दहशत बन चुका है। तूफान के तट से टकराने से पहले ही उसका असर भी अब दिखना शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम में समंदर में इस वक्त ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई दिख रही हैं। तेज हवाएं यहां पर चल रही हैं। वहीं प्रशासन इस वक्त हाई अलर्ट पर है। वहां 269 निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, जिनमें करीब 16,500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। लेकिन अभी से ही देखिए, चूंकि शाम के लिए बताया जा रहा है, शाम का ये अलर्ट है, 100 से भी ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लेकिन इस चक्रवात के आने से पहले ही असर बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है ओडिशा की पुरी से। आप देखेंगे समंदर किनारे जो लोग मौजूद हैं, उन्हें लगातार पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। एनडीआरएफ हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लोगों से अपील यही है कि आप समंदर के किनारे ना जाएं। आप देखिए ओडिशा के गोपालपुर की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं, चूंकि ये पूरा इलाका भी इस चक्रवात से प्रभावित हो सकता है, यही आशंका है। ऐसे में बताया जा रहा है कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जो प्री इफेक्ट है वो बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। ऊंची ऊंची लहरें यहां पर भी उठती हुई नजर आ रही हैं और खास तौर पर जो आसपास लोग रहते हैं वो इस वक्त दहशत में है। प्रशासन की कोशिश यही है कि वो लोग जो ज्यादा संवेदनशील इलाके में है उन्हें शिफ्ट कर लिया जाए अलग अलग। अब 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। पहली तस्वीर आपको बीचों बीच टेलीविजन स्क्रीन के नजर आ रही होगी। कैसे पुरी में जो ओडिशा में स्थित है वहां पर पुलिस की टीम तैनात है, लोगों को वहां से हटा रही है। अपील लगातार की जा रही है, समंदर किनारे आप ना जाएं। लेकिन अभी से ही तेज हवाएं चलना अब शुरू हो चुकी है। काकीनाडा जहां पर भारी बारिश का अंदेशा पहले ही लगा लिया गया था। तूफान से पहले कहा जाता है हमेशा सन्नाटा होता है, लेकिन देखिए अभी सन्नाटा बता रहा है कि एक बड़ा चक्रवात शाम को आने वाला है। गोपालपुर और आरेपल्ली का भी बिल्कुल यही हाल नजर आ रहा है। साइक्लोन मोन्था के आने का समय अभी हो गया है। लगभग 3 से 3:30 बजे तक इसका जो इम्पैक्ट है ये धीरे धीरे करके सामने आएगा। फिलहाल अभी इस तरह के कुछ हाल काकीनाडा में जो समुद्र है उसमें देखा जा रहा है। जो लहरें हैं वो अभी 15 से 20 फीट की ऊंचाई को छू रही है। हम तो 2 दिन से काकीनाडा में हैं, ये हाल पहले नहीं था। कल शाम तक भी सिचुएशन कुछ ठीक था, मगर जितना नज़दीक आ रहा है लैंडफॉल का समय, वो जो वक्त, उसी हिसाब से समुद्र की जो लहरें हैं उसी हिसाब से वो अपना रुख को चेंज भी कर रही है। फिलहाल अगर हम इस तट की बात करें, इस तट को नो मैन्स लैंड के रूप में परिवर्तित किया गया है और किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। सिर्फ मीडिया पर्सन और पुलिस वाले आ रहे हैं। अगर हम दूर तक देखें, जो नाव है, मछुआरों के जो नाव है, उन सब की जो वो नाव को भी ऊपर ले लिया गया था, मगर अभी समुद्र की लहरें हैं ना, जो वो नाव को भी टकरा रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, नाव को टकरा कर तट की ओर बढ़ रही है समुद्र की लहरें। और यहीं जहाँ हम कोस्ट में हैं, समुद्र के तट पे हैं, जो सड़क है, रोड है, गई है, और उस रोड तक भी ये हवा की रफ्तार से ये जो फोर्स है पानी का, ये अंदर भी जा सकती है और जा भी रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस साइक्लोन का मुकाबला करने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। फिलहाल लगभग 20,000 की संख्या में लोगों को काकीनाडा में इवैक्यूएट किया जा चुका है, जो कि झोपड़ियों में रहते थे, जो कि लो लाइन एरिया में रहते थे, उनको सब इवैक्यूएट किया गया है और उनको शेल्टर में रखा गया है। उनके खाने पीने का सब सामान वहाँ पे मुहैया किया गया है। फिलहाल अभी बारिश भी शुरू हो गई है और ये लैंडफॉल का अगर टाइम की बात करें तो लगभग शाम के 6:30-7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ये लैंडफॉल का प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगा। मगर अभी से इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है और समुद्र में भारी बारिश की वजह से और हवा की रफ्तार की वजह से, हवाएं जो है उसकी वजह से लहरें भी ऊंची लहरें उठ रही है। तो देखिए समुद्र ने अब अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मछलीपट्टनम की तस्वीर आप सबसे पहले देखिए, आंध्र प्रदेश का ये इलाका जहां पर समंदर में ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। गोपालपुर का भी बिल्कुल यही हाल है। यहां पर देखिए मोन्था से दहशत का माहौल है, लोगों को समंदर किनारे हटाया जा रहा है।
काकीनाडा में आप देखेंगे इनफैक्ट अनाउंसमेंट की जा रही है, प्रशासन मुस्तैद है, हाई अलर्ट पर प्रशासन है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो समंदर किनारे न जाएं, अपना ख्याल आपको खुद भी रखना होगा। वो दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो आंध्र प्रदेश या फिर आसपास के इलाकों में रहते हैं, आपको अपना ध्यान खुद रखने की जरूरत है, सावधान रहना होगा, क्योंकि आज शाम एक बड़ा अलर्ट है। ये चक्रवात जो है वो इन तमाम इलाकों से टकरा सकता है। इधर ओडिशा के तटीय इलाकों पर चक्रवाती तूफान मोंथा का खतरा लगातार मंडरा रहा है। अगर माने मौसम विभाग की भुवनेश्वर के निदेशक है डॉक्टर मनोरमा मोहंती, वो ये कहती हैं कि ये तूफान अब पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में है और शाम या फिर रात तक आंध्र का जो तट है उससे टकरा सकता है। टीम 24 आवर्स के लिए तैनात है और हम इससे पहले 2 दिन पहले हम यहाँ आ चुका हूँ और कल भी हम इस एरिया को विजिट किया हूँ और आज भी इस एरिया को विजिट कर रहा हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि इस एरिया से इवैक्यूएशन का ज़रूरत है, लोगों को शेल्टर में ले जाने का ज़रूरत है। हम यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ। तो आज शाम को इस साइक्लोन हिट हो रहा है, पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। हम सर्वदा लोकल प्रशासन के साथ टाई अप में है। इस एरिया का सभी लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि अपना सुरक्षित स्थान जो शेल्टर बनाया गया है उस जगह पे पहुंच जाए और लोकल प्रशासन और हमसे कोऑपरेट करें। तो बंगाल की खाड़ी में बना ये चक्रवात मोंथा अब खतरनाक रूप ले रहा है। आज शाम या फिर रात तक बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट को ये पार कर सकता है। इसको लेकर और जानकारी जो सामने आई है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, मौसम विभाग का कहना है इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है, जिसे लेकर तटीय जिलों में भारी से भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। चक्रवात के मद्देनजर एयर इंडिया और इंडिगो ने भी विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से आने जाने वाली जो उड़ानें हैं उन्हें रद्द कर दिया है। रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों को रोक दिया है। तटीय गांव से लोगों को निकाला जा रहा है। स्कूल कॉलेज में राहत कैंप बनाए जा रहे हैं। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं और ये सब कुछ इस बात का एक बड़ा संकेत है कि शाम का वक्त थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। प्रशासन की पूरी तैयारी है, लेकिन लोगों को भी सावधान रहना होगा। और काकीनाडा के 269 ऐसे निचले इलाके हैं जिसमें लगातार प्रशासन अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से समंदर से दूर रहने और सुरक्षित जगह जाने की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों को प्रशासन सुरक्षित जगह पर पहुंचा भी चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें तूफान के वक्त हालात को काबू करने के लिए पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर कैसे तैनात है। अलग अलग 2 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई है। अनाउंसमेंट भी आप सुनिए। देखिए, अभी हम काकीनाडा के उसी जगह पर है जो जगह ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। और देखिए आप, अभी से समुद्र का जो हाल है, रोड को तोड़ती हुई समुद्र की लहरें अंदर तक आ रही हैं। और ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। जब ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा तब इसकी स्थिति क्या होगी आप इसका इमेजिन कर सकते हैं। जो ब्लॉक्स लगे हुए थे वो ब्लॉक्स सब धीरे धीरे करके हवा और पानी की वजह से ऊपर की तरफ धंसती हुई आ रही है। पुलिस और यहाँ के जो जिला प्रशासन है सभी ने हिदायत ये जारी किया है कि यहाँ किसी को भी आने ना दिया जाए, सिर्फ मीडिया पर्सन ही यहाँ आ पा रहे हैं। और अभी ये जो जगह है 8 किलोमीटर का जो बीच रोड है, ओपड़ा जो बीच रोड है, वो बीच रोड अभी अनसेफ है। आगे स्थिति बहुत ही खराब है और आगे जो रोड है वो कट ऑफ हो चुके हैं। समुद्र का पानी आगे बहुत अंदर तक जा रहा है और देख सकते हैं समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में वो घुस रहा है। अभी ओपड़ा एक गांव है, एक बहुत बड़ा मंडल है और वो गांव अभी पूरी तरह से समुद्र की पानी के घेराव में आ चुका है। यहाँ के जो मछुआरे हैं सब ने अपने अपने जो नाव थे सबको सुरक्षित जगहों में उन्होंने ले लिया है। फिर भी प्रशासन की तरफ से इस बात की इंश्योर किया जा रहा है ताकि कोई भी एक आदमी वहाँ जैसे ना रह पाए। सबको गांव को खाली कर दिया गया और सब लोग यहाँ थोड़ी दूर में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पे है, वहाँ सबको शेल्टर किया जा रहा है।
तो हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, लगातार वो वहां पर तैनात है और जानने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। एक बार फिर से आप देखिए, अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये ओडिशा के गंजम की तस्वीर है जहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। तेज हवा के साथ काकीनाडा, ये वो इलाका जहां मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था बारिश हो सकती है, और बिल्कुल ऐसा होता हुआ नजर आया। अभी ये जो तेज हवा है वो शाम आते आते 100 किलोमीटर प्रति घंटे को भी पार कर जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इनफैक्ट देखिए, जबरदस्त ये आंधी का हवा का ट्रेलर यहां पर दिख चुका है। समंदर से दूर रहने की सलाह है। खुर्दा ओडिशा में भी बिल्कुल यही हाल नजर आ रहा है।